भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। ट्वीट्स हैं, रीट्वीट्स हैं, वार हैं, पलटवार हैं, लेकिन किसान कहां है, मुद्दा कहां है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल ट्वीट्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह से बातें कह रहे हैं। हम किसान को ढूंढेंगे कहां है आखिर और वो कहां है उसका मुद्दा। इन तमाम चीजों के बीच से गुजरेंगे। लेकिन जो दिल्ली में 26 जनवरी को हुआ, यानी जो हिंसा हुई, उस पर दिल्ली पुलिस ने कुछ कार्रवाई की और वो कार्रवाई कहां तक पहुंची, इस पर पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद लौटते हैं मुद्दे पर और तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों से। दिल्ली हिंसा मामले की जांच तेज, 8 आरोपियों के खिलाफ इनाम का ऐलान। दीप सिद्धू का सुराग देने पर 1 लाख मिलेगा। फरार आरोपियों की तलाश तेज। दिल्ली हिंसा के सैकड़ों आरोपियों में से खास 8 चेहरे और इनमें से 4 तो बेहद खास, इतने खास कि इनके लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करना पड़ा। दीप सिद्धू 1 लाख रुपए, जुगराज सिंह 1 लाख रुपए, गुरजोत सिंह 1 लाख रुपए, गुरजंत सिंह 1 लाख रुपए और बाकी 4 लोगों की धरपकड़ के लिए जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। ये हैं जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह। सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि इन पर दिल्ली पुलिस को इनाम का ऐलान करना पड़ा। जवाब जानने के लिए इन तस्वीरों को देखना जरूरी है, जो गणतंत्र दिवस के दिन देश के लिए शर्म की वजह बना। राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्रीय शर्म की इन्हीं तस्वीरों की वजह से इन 8 आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी का फंदा कसता जा रहा है। लाल किले में एक जो 26 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने लाल किले की दीवार तोड़ करके वो रैंपट के ऊपर चढ़ गए थे और फिर ऊपर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लैग। तो उनमें से कुछ लोगों की पहचान हुई। उसमें दीप सिद्धू एक प्रमुख है और उसके और 3 साथी और हैं जो उस दिन उसके साथ थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के पीछे इन सब का दिमाग भी था। लाल किले पर उत्पात के दौरान तो दीप सिंह सिद्धू फेसबुक लाइव करता भी दिखा, लेकिन अब जब इसके खिलाफ पुलिस का शिकंजा कस चुका है तो वो फरार है। जांच में मदद के लिए 2 दिन के भीतर पुलिस के सामने हाजिर होने का वादा करने के बावजूद ये दुम दबाकर कहीं छुपा बैठा है। लाल किले दी कॉल थोड़ी सी, लाल किले दी कॉल साडी नहीं सी या दीप सिद्धू दी नहीं सी। उत्थे ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੀ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ, ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਵੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਤੀ। जिन लोगों का पता ठिकाना जानने के लिए पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है, उन सब पर कमोबेश एक जैसे आरोप हैं और ये आरोप वीडियो सबूत और कुछ लोगों से पूछताछ के आधार पर लगाए गए हैं। ऐसा ही एक और आरोपी है इकबाल सिंह। हंगामा करने और लोगों को उकसाने के इस आरोपी की आवाज एक वीडियो में पुलिस को मिल चुकी है, जो आप भी सुन सकते हैं। ना गेट खुलवाना यार, ठीक है और गेट खुलवाने, वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना, गेट खुलवाना है भाई, गेट वापस नहीं जाना किसी ने भी। खोलो खोलो, चढ़ जाओ, तोड़ दो ਤੁਹਾਡੀ। लोगों को भड़काने के लिए ये किस तरह पवित्र धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रहा है, ये अब दुनिया के सामने है। इसके भड़काने के बाद क्या हुआ, जरा इसे अब गौर से देखिए और महसूस कीजिए। लाल किले के गेट पर किस तरह नफरत की हवा बवंडर बन चुकी थी, उसके एक छोटे से हिस्से की झलक मिलती है। इकबाल के भड़काने के बाद लाल किले के गेट से लटकते लोग और उसके उकसावे पर गेट लांघ कर अंदर जाते लोग, क्या इसे कोई जायज ठहरा सकता है? बताया जा रहा है कि इकबाल सिंह की आवाज की पहचान उसी शख्स ने की जो उसके पास मौजूद था और इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पंजाब के जलंधर के रहने वाले इकबाल पर पुलिस ने 50,000 का इनाम तो रखा ही है,
साथ ही इसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह छापे भी मार रही है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के हिंसा मामले में 12 आरोपियों की तस्वीरें जारी की है। दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो मिले हैं, जिसमें एक किसान नेता का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। इस किसान नेता का नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। इस पर आंदोलन में शामिल लोगों को पुलिस वालों को पकड़कर बंधक बनाने के लिए उकसाने का आरोप है, ताकि बाद में सरकार से बातचीत में निगोशिएशन का मौका मिले। 20,000 भी क्यों ना आ जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो। फिर दिल्ली पुलिस ने डल्लेवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर मचे उत्पात से जुड़ी 3 और तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरें क्या, ये पूरा वीडियो है जिसमें घोड़े के साथ लाल किले की प्राचीर पर जाते कुछ लोग नजर आते हैं। एक दूसरे वीडियो में लाल किले के अंदर घुसे लोगों को पुलिस वालों पर लाठियों से हमले करते देखा जा सकता है। जबरदस्त शोर के बीच दिलो दिमाग को सन्न कर देने वाली इन तस्वीरों को देखने के बाद कहने के लिए कुछ नहीं बच जाता। और जांच का हिस्सा बन चुका तीसरा वीडियो भी देख लीजिए। इसमें लाल किले पर उत्पात मचाते और पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करते कुछ सिरतेरे दिख जाएंगे। बेहद अफसोसजनक तस्वीरें, लेकिन अपने जो मेहमान हैं उनसे पहले हम तारुफ कराएंगे, क्योंकि जो इस समय माहौल है उसमें ट्वीट्स में हो रहे हैं और रीट्वीट्स हो रहे हैं, लेकिन किसान और उसके मुद्दे तो कहीं नेपथ्य में, कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, उनका तारुफ कराते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। चौधरी साबित मलिक साहब किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साबित मलिक साहब, थैंक यू सो मच। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ रही हैं मुद्दे से, थैंक यू सो मच प्रीति पांडे। और प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और प्रतिक्रिया में तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन क्योंकि आगाज कर रहे हैं डिबेट का, तो रेहाना का ट्वीट है जिसको सभी लोग जान रहे हैं, रीट्वीट्स कितने हो गए उसके वो भी सब लोगों ने देखा। पॉप सिंगर हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद हालांकि एमईए की एक प्रतिक्रिया आई, उस पर भी लोगों ने कहा कि एमईए तो देश पे बोलता है, क्यों बोले, किसी फिगर पे क्यों बोलना शुरू किया, इंटरनेशनल फिगर जो कि वो पॉप सिंगर है उस पर क्यों बोली। तो ये इस पर भी एक प्रतिक्रिया है, लेकिन आपसे आगाज करते हैं शाहनवाज हुसैन साहब, रेहाना पर। देखिए, मैं आज से पहले रेहाना को नहीं जानता था, और क्योंकि वो पॉप सिंगर हैं और मैंने कभी उनका कोई गाना सुना नहीं, लेकिन जब ट्विटर पे ये आया तो मैंने देखा वो गाना गाएं, वो डांस करें, वो अपना काम करें, उनको अपने काम को करना चाहिए। यहाँ भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का कोई अधिकार न रेहाना को है न किसी विदेशी को है। किसान और सरकार के बीच की बातचीत है, वो हम खुद हल करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो ट्वीट हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और उस पर कांग्रेस की राय बटी हुई है। राहुल गांधी जी ने वही बात कही है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेता ने उस ट्वीट को आगे बढ़ाने का काम किया और रेहाना का सपोर्ट करने का काम किया है। नहीं, राहुल गांधी का तो एक ट्वीट आज और है कि उन्होंने कहा कि जो एम लेटर है उससे तानाशाह है। उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी कि ये जो एम लेटर है ये इससे तानाशाह है। एम से नहीं, देखिए इस तरह जो राहुल गांधी जी का वो ट्वीट है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोतीलाल नेहरू जी एम से थे, मनमोहन सिंह जी एम से हैं, ये मोहनदास करमचंद गांधी एम से हैं, ये मदन मोहन मालवीय एम से हैं। इस देश में एम से बहुत से लोग हैं, उनके बारे में इस तरह का ट्वीट लिखना, मुझे लगता है कि उनको अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा बोलकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? जो देश के बड़े बड़े नेता हैं उनका नाम उनसे है, तो जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत शालीन होता है और अलग अलग मौका देते हैं, इसलिए मैं ख़ास तौर पर आपके प्रोग्राम में आज जुड़ा हूं। जब ये आप सीन दिखा रहे थे तो दिल कांप रहा था, देख के मन खराब हो रहा था, आँख नम हो रही थी कि किस तरह के ये लोग थे। वो लोग किसान थे या भारत के लाल किला के प्राचीर से जहाँ
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया, जहां मोदी जी ने झंडा फहराया। जो इंतज़ार रहता है कि साल में एक दिन हमारा तिरंगा झंडा वहां चढ़ाया जाता है और लगता है कि भारत की शान है, वो जब लहराता है पूरी दुनिया देखती है। ये किसान थे क्या? ये कहीं किसान नहीं हो सकते। जो लोग इसमें साजिश करके वहां पहुंचे, उन्होंने इस देश का अपमान किया, इस देश की छाती को रौंदने का काम किया है। देश की छाती क्या होती? और वो जो पुलिस के जवान हैं, वो कौन जवान थे? वो किसानों के बच्चे हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान में या सीआईएसएफ के या सीआरपीएफ के जवान हैं, जिनकी कॉलर बोन तोड़ दी गई, जिनको इस तरह मारा गया कि आज वो मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस के उन जवानों को बहुत सराहने का काम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर भी गोली नहीं चलाई, अपने पर झेल लिया, लेकिन भारत के लाल किले को दागदार होने नहीं दिया और अपने झंडे की शान को बरकरार रखा है। आज उसके लिए कांग्रेस कह रही है कि हम सब जो लाल किला पर झंडा फहराने गए उनके लिए आप वकालत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुद्दे पे आऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आपकी बात को आगे भी बढ़ा के लेके जाऊंगा। लेकिन कंगना रनौत ने बहुत साफ लिख दिया ट्वीट में कि वो लोग कौन थे। उन्होंने कहा कि वो आतंकवादी थे। राधिका? प्रतीक जी देखिए, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, शाहनवाज भाई ने, चलो अच्छी बात है, नेहरू जी का नाम लिया कि नेहरू जी ने सबसे पहली बार झंडा वहां से लहराया था लाल किले की प्राचीर से। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाजपा में कुछ गिने चुने ही नेता रह गए हैं जो मानते हैं और सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। इतिहास को कोई थोड़ी ना, तो इतिहास को कोई भी नकार नहीं सकता, और इस बात पे पूरा गर्व है, इस पूरे राष्ट्र को गर्व है नेहरू जी की। अगर उन्होंने झंडा फहराया तो मैं बहुत साफ कह सकता हूं, बड़े साफ गोई के साथ कह सकता हूं, ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। लेकिन इस तरह का ट्वीट, लेकिन इस तरह के ट्वीट पर, जिस तरह के ट्वीट आज हुए हैं वो अच्छे नहीं है। दो बातें कहना चाहूंगी प्रतीक जी, नॉट इन गुड टेस्ट। हाँ, दो चीजें कहना चाहूंगी। बहुत ठेस पहुंचता है जब देश के बाहर का कोई भी इंसान हो हमारे देश पे सवाल उठाए, लेकिन उनको सवाल उठाने का हक दिया किसने? और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इस बात की निंदा करते हैं क्योंकि ये हमारे राधिका आपको बहुत भाई के बीच में एक बार नहीं बोला और आप हमेशा मुझे बोलने का मौका देते हैं। मुझे मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगी। जो चीजें पढ़ी मैं फिर बोलूंगी। कांग्रेस पार्टी क्लैरिटी से ये बात कहती है कि किसी को भी हमारे देश के अंदरूनी मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन उनको ये बोलने का मौका मिला कैसे? जब देश के प्रधानमंत्री जी टाइम्स स्क्वायर पे जाते हैं और कहते हैं इससे पहले लोगों को भारतीय होने पे अंदर से दुखी होती थी और शर्मिंदगी होती थी, भारत सिर्फ एक सांप सपेरों का देश था, प्रधानमंत्री जी ने जाके टाइम्स स्क्वायर में बोला था। और जब देश के प्रधानमंत्री, कभी आपने देखा है कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा अरबों रुपए खर्च करके प्रोग्राम करके कहता है अब की बार ट्रंप सरकार? आपने उनकी मुल्क के लिए जाके कैंपेन करी, अमेरिका के एक ऐसे आदमी के राष्ट्रपति के लिए। शाहनवाज भाई सुनिए मेरी बात, बीच में मत टोकिए। आपने वहां पे उनके लिए कैंपेन करी, तो अब जब वो आपके यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, आपने ही तो सारे रास्ते खोले कि वो आपके ऊपर सवाल करे। आपने कौन सा मौका छोड़ा? आपने देश के साथ गद्दारी करी जब आप देश को बिना बताए पाकिस्तान गए, आपने तब भी देश का नाम बदनाम किया। क्यों आप बार बार ऐसे सिचुएशन लेकर आते हैं? पूरा विश्व आपसे मजाक उड़ाए। और क्यों प्रधानमंत्री जी हाथ पकड़ के किसानों का बात नहीं करते? एक तरफ कहते हैं कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल अवे हूं और बदले में कीले लगाते हैं। कॉल या कील? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दोस्ती का हाथ सामने लेकर आ रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूंगी, प्रतीक जी खत्म करने दीजिए। शाहनवाज भाई ने दुख जताया कि और नाम गिनवाए एम से। शाहनवाज भाई, इतना भाजपा को इतना परेशानी क्यों हो रही है? नाम किसके थे? मार्कस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मुशर्रफ, मैकॉम्बरे, किसका और का नाम लिया? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं ना, राधिका ओकेजन, राधिका ओकेजन, एनी ओकेजन, एनी ओकेजन देंगे अगर कोई कारण बनता है। राधिका क्यों सवाल ये कि क्यों नहीं हमें करिए, आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन कोई ओकेजन है। कैसे है प्रतीक जी? यही बात राधिका आप दरवाजा खोलते हैं। राधिका आज मुझे भी कहने दीजिए, राधिका आज मुझे भी कहने दीजिए, दरवाजा आप खोलते हैं। यू मेक इट ऑब्वियस। प्रतीक जी, 90% सेडिशन केसेस 405 लोगों के ऊपर भाजपा की 2014 की विक्ट्री के शाहनवाज जी आप आंसर करिए, मैं नहीं बोलूंगा। शाहनवाज जी आंसर करिए, मैं नहीं बोलता। जी बोलिए शाहनवाज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सवाल लाल किले का किया, इन्होंने पूरी तरह से
मोदी जी की यात्रा पे आ गए। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि इनको मोदी जी के पर ही बोलना है। सवाल यह है कि किसानों को, जब हम लोगों ने कहा किसानों पर एक नहीं अनेक बार हमने 11 दौर की बातचीत की, लेकिन आप सपोर्ट क्या कर रहे हैं? किसान से न कभी हमें बैर था न होगा, किसानों के लिए दरवाजे खुले थे, खुले रहेंगे। लेकिन लाल किला पर चढ़ने वालों को आपने, राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट कर दिया, वीर तुम बढ़े चलो, फिर चले गए विदेश, बढ़ गए खुद। क्या कहा था? लाल किले पर बढ़े चलो। आपको कहते हैं कि आपको दुख नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुन लीजिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर वहां पर झंडा फहराया था, देखिए प्रतीक जी आपने कहा कि हम बीच में न बोले, लेकिन मेरे बीच में राधिका जी बोल रही हैं, अब कंटिन्यू में बोल। या तो आप उनको रोकिए। राधिका वन बाय वन, राधिका वन बाय वन बोल रही है प्रतीक जी। नहीं, मेरा माइक बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का है, मैं लगातार बोल सकता हूँ। राहुल जी ने ऐसा ट्वीट किया नेशनल टेलीविजन पे, शाहनवाज भाई देखिए मैं ये कह रहा हूँ, पहले ट्वीट किया ना, विदेश जाने से पहले उन्होंने कहा वीर तुम बढ़े चलो, और खुद विदेश चल गए। आप ये बताइए कि आपने कहाँ कहा था लाल किला बढ़े चलो? आज लाल किला पे जो लोग वहां पर गए, जिन्होंने भारत के लाल किला को अपमानित किया, मैंने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने जब पहली बार झंडा फहराया, उस जगह पर किसी को चढ़ने का अधिकार था। कांग्रेस ने उकसा कर लोगों को भेजने का काम किया। पंजाब में पूरी सरकार लगी है कि जाओ भाई दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, सारा इंतजाम करके यहाँ भेजते हैं। इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी साजिश है। और उस दिन आप लोगों ने तय किया था कि अगर लाल किला पर इनको भेजेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गोली चलाएगी, तो आप हमारी बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पैनल में आगे बढ़ता हूँ, पैनल में आगे बढ़ता हूँ। सरकार कर देंगे। इन्होंने नहीं बोलने दिया ना, मेरी बात मेरी बात ही नहीं आई ना। बराबर का समय दीजिए शाहनवाज, मेरी बात राधिका जी की आवाज ये मेरा फर्ज है, बार बार मेरी बात में आती रही। ऑफ कोर्स राधिका, ये मेरा फर्ज है कि मैं बराबर बैलेंस रखूंगा बात कंटिन्यू। और अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मैं अपना काम ढंग से नहीं करता हूं। मैं आपको बराबर चांस दूंगा, लेकिन मैं पैनल पे आगे बढ़ता हूं, मुझे इजाजत दे, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं किसान को केंद्र में लाता हूं। चौधरी सवेत मलिक साहब मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं मलिक साहब कि बात इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि राजनीतिक खेमेबाजी खुल गई है और अब तो इंटरनेशनल ट्वीट्स हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। किसान तो पहले भी नेपथ्य में था, किनारे था, हाशिए पे था, वही नजर आ रहा है, उसको ऊपर कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये जो तमाम सारी बातचीत है वो हो रही है ना खेती ना किसानी। जिनको खरीफ रबी का फर्क नहीं पता होगा वो भी अंदर सब घुसे हुए हैं। अब मुश्किल ये है कि किसान जो है वो एक ही बात पर, वहां पर जो मौजूद किसान है वो एक ही बात पर रुका हुआ है। कैसे बात बने, कैसे आगे बढ़े? मलिक साहब। प्रतीक जी, आप जो अपना प्रोग्राम करते हो, हमको पता है कि आप जमीन से लेकर यहाँ तक की सारी व्यवस्था खुद देखते हो। आप ग्राउंड जीरो पर जाकर भी रियलिटी चेक करते हो। और जो आज ये स्थिति आई है, मैं आपको बता दूं, जब इन लोगों ने, जो निहत्थे किसान थे, जो सीधे साधे किसान थे, जो गांधीवादी आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जब रात में लाठियां चलाई, उनकी बत्ती काटकर जानवरों की तरह उनको मारा, तब ये स्थिति आई है कि राजनीतिक दल उसमें घुसे हैं। क्योंकि किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से लगातार 70+ दिन से कर रहा है। 200+ किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी किसान चुपचाप बैठा था। इसके बाद इन्होंने षड्यंत्र रचा। जब हमारी दिल्ली पुलिस से सहमति बन गई, हमको एक रूट दे दिया, हम लोग उस पर जा रहे थे, तो अंदर कहां से किसान चला गया? वो किसकी जिम्मेवारी थी जब हमको कह दिया आपको दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा? 26 जनवरी का दिन था, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, और जिस पोल पर झंडा चढ़ाया गया उस पोल पर कोई आदमी ऐसे नहीं चढ़ सकता, उसकी पहले से ट्रेनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि षड्यंत्र करके आंदोलन को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें की गई। मलिक साहब जी, आप बहुत अनुभवी किसान नेता हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ही खुद ही चढ़वा दिया लोगों को? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो रास्ते किसानों को दिए गए थे उन पर बैरिकेड लगा दिए गए, और जो लाल किले की तरफ रास्ते जाते उनको खुला रख दिया गया। फिर भी किसान उसी रास्ते पर गए मिलकर, जो शांतिपूर्वक यात्रा निकाली वो किसी ने नहीं दिखाई। दिल्ली के लोगों ने फूल बरसाए, पानी पिलाया, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व वहां पहुंचे, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हम आज भी ये कहते हैं कि वो लोग वहां कैसे पहुंच गए,
जी। जब पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी, 26 जनवरी का दिन था, तो शहनवाज भाई ये बताए वो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? किसान अपनी शहनवाज साहब यात्रा देंगे, निकाल रहा है, शांतिपूर्वक निकाल रहा है, तो हम वहीं से निकालेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो निर्दोष किसान बैठे हुए हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है, उनकी बत्ती काटी जा रही है, उनका इंटरनेट बंद किया जा रहा है। मैंने कल भी कहा कि इंटरनेट काटना, कीली बिछाना, सरिया लगाना, ये अच्छा काम नहीं है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। मलिक साहब, देखिए मलिक साहब आप कहें कि अगर 1 फोन कॉल आप दूर है और आप कहें कि हम कीली लगा रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन मैं प्रतीक जी 1 मिनट और मैं ये पूछना चाहता हूं प्रतीक भाई, जो हमने रोड खोले हुए थे उससे व्यवस्था चल रही थी, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, अब इन्होंने एकदम से उसको ब्लॉक कर दिया है। जो हमारे बीमार लोग हैं वो कैसे जाएंगे? जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट है, बच्चा वो कैसे जाएंगे? जो लोग मर जाएंगे उनको कैसे वापस करेंगे ये लोग? मैं आ रहा हूं। एम्बुलेंस की जगह इन्होंने बंद कर दी है। ये सरकार है कि तानाशाही है? मैं बिल्कुल, मलिक साहब आपकी आवाज सुनी हमने। प्रीति पांडे, योगिता बयाना, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रीति पांडे। प्रतीक जी, आप यहाँ बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, किसान नेता भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। ये पैनल पे जितने 6 लोग आप दिखा रहे हैं, मुझे सिर्फ 6 लोगों से इंक्लूडिंग मुझे एक ही जवाब चाहिए, क्या देश का तिरंगे से बड़ा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, आप, सपा, बसपा, आप कोई भी, अगर देश के तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी को, जो लोग वहां पे, जो खुरापाती तत्व इस आंदोलन में घुसे थे, जिसको 3 महीने से हम लोग चीख के 2 महीने से कह रहे हैं कि इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो ये बात क्यों नहीं मानी जा रही थी? देश के तिरंगे से जब ऊपर कोई भी नहीं है, और बार बार कुछ लोग इस तरह की भी चीजें सुनने को आई कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया, वो भाजपा के लोग हैं, तो क्यों उन भाजपा के लोगों को छुड़ाने के लिए 70 वकीलों की टीम अमरिंदर सिंह ने बनाई है? बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा, जब आपके रूट तय थे, आप उस रूट पे क्यों नहीं गए? मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने आपको बहका के वो रूट बंद कर दिया और आपको जबरदस्ती लाल किले की तरफ भगा दिया, मान लिया किसान नेता जो बैठे हैं, तो आपको यह भी कहा गया था कि आप अपने औजार लेके नहीं जाएंगे, तलवार, कुल्हाड़ी, फरसा क्यों लेके गए थे आप? क्यों एसएचओ नरेला और एसएचओ अलीपुर के हाथ पे तलवार से वार किया गया? क्यों बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि फार्मर्स ने अपने प्रोटेक्शन में, अपने आत्म सुरक्षा के लिए तलवार चलाई? क्यों इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन, जो कि 1986 के एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में, जिसका नाम है गुरचरण सिंह बनवैत, क्यों उसका पैसा इस आंदोलन में लगा है? क्यों ढेर सारे जो बॉर्डर्स जो सील्स किए जा रहे हैं, जहां पे किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्यों इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के बोर्ड लगे हुए हैं वहां पे? क्यों जस्टिस फॉर सिख फाउंडेशन इसको फंड कर रहा है? एमएस बिट्टा साहब से, तो आपको तो पता ही होगा कि एमएस बिट्टा साहब से ज्यादा तो राष्ट्रभक्त हम में से कोई नहीं है, किसी ने अपना पैर नहीं खोया बॉम्ब में, तो ये तो पता ही होगा कि एमएस बिट्टा साहब की इज्जत पूरा विश्व करता है, पूरा भारत करता है। जो लोग जानते हैं एमएस बिट्टा साहब को, उन्होंने तक कहा, ट्वीट्स तक किए, 13 जनवरी से ये पता था जस्टिस फॉर। मैं इसमें शाहनवाज हुसैन साहब से भी एक चीज पूछना चाहती हूँ कि 26 तारीख को परमिशन ही क्यों दी गई? क्या 5 लाख कश्मीरी पंडित आज के दिन में पीएमओ का घेराव करना चाहें, आप करने देंगे? क्या 15 अगस्त को 5 लाख पंडित जो है उपद्रव करना चाहें, जिनके घरों को लूटा गया, जिनके घरों में बलात्कार हुआ, तो क्या आप परमिशन देंगे? तो इसमें केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, जब आपको पहले से पता है कि जितने भी इस तरह के खुरापाती तत्व, मैं किसानों के बारे में नहीं कह रही, किसान तो अन्नदाता है, जो 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं प्रतीक जी, वो उन्हीं के बदौलत खाते हैं, एहसान है उनका पूरा देश पे। लेकिन जब 2 महीने से हम लोग ये कह रहे थे कि इस किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसे घुस चुके हैं, तो ये बात क्यों नहीं मानी जा रही थी? उनको छुड़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों इंटरनेशनल लोग बोल रहे हैं, कभी कनाडा के प्रधानमंत्री बोलते हैं, कभी अमेरिका से कोई बोलता है, क्यों? और क्यों यहाँ के नेता उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने कांटे क्यों लगाए? दिल्ली पुलिस ने कीलें क्यों लगाई? क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ मरने के लिए और शत नमन लिखते रहे, हम कैंडल लेके चलते रहे और दिल्ली पुलिस मरती रहे? अभी आज तलवार से हाथ काटा है, कल पूरे शरीर को काट दो, क्योंकि कुल्हाड़ी और फरसा, सरिया, आप सब कुछ लेके वहां पहुंचे ही हैं। कौन सा ऐसा किसान है प्रतीक जी? किसान जो है वो क्यों ये हरकत करेगा? किसान तो वो है ही नहीं, यही बात तो हम लोग बार बार कह रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? मैं तो नॉर्मल जी ठीक, राइट प्रीति, आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। प्रीति, सेंटेंस कंप्लीट कर। मैं तो 130 करोड़ की जनता की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ कि तिरंगे से ऊपर कोई नहीं है, ये क्यों बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं भाई? और क्या संसद में बिल पास नहीं होंगे, अब सड़कों पे बिल पास होंगे? तो मैं तो कह रही हूँ लगे हाथ
यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी पास कर दीजिए। जो तांडव होना है इसी समय हो जाए। जितने इस तरह के लोग हैं जो देश विरोधी नारे लगाने वाले भी, डफली बजाने वाले भी यहाँ पे हैं, वो भी एक्सपोज हो। जितने लोग एक साथ एक्सपोज हो जाएं, सारा पैसा एक बार में खर्च कर नेता हमारे साथ मौजूद इंटरनेशनल हैं। फंडिंग सब कुछ लगा के एक साथ कर दीजिए। कुछ सवाल किसान आंदोलन की तरफ है और एक दो सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ भी जरूर पूछे गए हैं, जो कि लाजमी है, जो सवाल लाजमी है। अब सवाल यह है कि इन तमाम के बीच में किसान आंदोलन लगातार अभी भी बना हुआ है और कैसे उसका समाधान निकाला जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और सीधे पैनल की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि पैनल बड़ा और सीधे सवाल की तरफ हम आना चाहेंगे। प्रीति ने कुछ सवाल उठाए, हम चौधरी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको एक मौका देता हूं, पहले आप जवाब दें, उसके बाद मैं प्रोफेसर संगीत रागी साहब के पास जाना चाहता हूं। किसान भटक गए तो लाल किले पे, और लाल किले पे तो दरवाजा और उसके बाद सीधे पोल पे चढ़े कैसे लगे, ये सवाल है। और ये उत्पात है, और ये नजर आता है साफ साफ कि ये उत्पात जो है देश के खिलाफ राजद्रोह के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसको जस्टिफाई किसी तरह से भी नहीं किया जा सकता। मलिक साहब। प्रतीक जी, जब वो रास्ता भटक रहे थे जी, तो राकेश टिकैत जी ने खुद सामने खड़े होकर सही मार्गदर्शन किया, सही रास्ते पे उनको ले गए। आप ये देखो कि कितने तो सारे लोग थे। नहीं तो ये लोग कौन है जो चढ़े हुए हैं? ये लोग उपद्रवी लोग हैं, इनका किसी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बाद कैसे आ गए? ये आंदोलन में फिर कैसे आए? ये आंदोलन में फिर कैसे आए? वही तो वो कह रहे हैं, 2 महीने से 3 महीने से लगातार कहा जा रहा था कि ऐसे लोग शरीक हैं। बराबर डिबेट्स में ये हिस्सा था, बार बार न्यूज बुलेटिन में तमाम सारे हिस्सों में ये बात कही जा रही थी। लेकिन आप क्योंकि देखिए, आंदोलन जो लीड करता है, आंदोलन जो लीड करता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। मलिक साहब। प्रतीक जी, हमारी जिम्मेवारी वहीं तो है जहां हमको रास्ता दिया गया है। अगर ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे भी कुछ लोग पहुंच गए तो वहां की जिम्मेवारी हम क्यों लेंगे? वहां की प्रशासन लेगा ना, वहां की गृह मंत्रालय लेगा ना। कल अगर वही आदमी राष्ट्रपति भवन चले जाते, संसद भवन चले जाते, नियंत्रण है ही नहीं आपके आंदोलन पे। आपका नियंत्रण नहीं है। प्रतीक जी, हमारा नियंत्रण वहीं तो है जहां हम यात्रा निकाल रहे हैं, या पूरी दिल्ली का ठेका हमारे नाम है। प्रोफेसर रागी, हम लोगों को जो रास्ता दिया गया है उस पर बताइए कुछ हुआ हो। वहां लोगों ने हम पे फूल बरसाए हैं, पानी पिलाए हैं, वो शांतिपूर्वक यात्रा निकली है। सब नहीं तो इस पे भी नहीं मलिक साहब, तो इस पे भी लगे हाथ बताइए दीजिए। जो 70 वकीलों की एक टीम लगी है, इनके जो इनके बाद मुकदमा लगा उनको रिहाई के लिए, तो उस पे भी एक रिएक्शन तो बनता ही है आपका। प्रतीक जी, ये है जो उपद्रवी लोग हैं उनको तो ये पकड़ नहीं पाए, लेकिन जो भोले भाले किसान थे, आसपास किसान थे जो बाहर में थे, उन लोगों को ये पकड़ लिए हैं। वही मैं आपको बता रहा था, हमारा बड़ौद बागपत में लगातार धरना चल रहा था। रात को 11 बजे पुलिस आती है, वहां की बत्ती काटती है और जानवरों की तरह लाठी पेलना शुरू कर देती है। वहां पे बुजुर्ग, नौजवान जो भी थे सबको मारा जाता है और वो दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं। 15 किसान गायब रहते हैं, अगले दिन हमको मिलते हैं। तो ये जब अत्याचार बढ़ा है, उनको लोगों को गिरफ्तार ऐसे किया गया है, तो उसके लिए तो लड़ेंगे, कहां जाएंगे? जो निर्दोष लोग हैं, उनको पकड़ लिया है, लाठी चला रहे हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे? नहीं, निर्दोष को तो ठीक है, बात सही है, लेकिन सवाल था कि आप निर्दोष वहां तक चला जाए आंदोलन की आपकी अस्मिता, राष्ट्र की अस्मिता और उसके झंडे के बराबर जो हमारा प्रतीक है, जो हमारा चिन्ह है देश का, वहां तक चला जाए तो ये खतरा छोटा नहीं है, ये बड़ा खतरा है। और किसी बड़े खतरे सबका है। मलिक साहब किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, और वो सही कर रहे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सही इशारा कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी। प्रतीक जी, अक्सर ऐसे आंदोलनों में यह देखा गया है कि जब आपका आंदोलन आपके नियंत्रण से बाहर चला जाता है तो वह आप ही को लील लेता है। इस आंदोलन के साथ भी लगभग यही हुआ। यह आंदोलन एक भानुमति के कुनबा जैसा था, जिसके 40 नेता थे। 40 के बीच में एक मत जो करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम था। हर कोई अपनी अपनी भीड़ को नियंत्रित करता है, जैसे महाभारत के पात्र में हर व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी प्रतिज्ञा की डोर लेकर के बांधे हुए था।
यहां भी किसान के आंदोलन, किसानों के मुद्दों से ज्यादा एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर यहां पर इस आंदोलन को खड़ा किया गया। और आप देखेंगे, मेरा बहुत हैरानी होती है, मतलब इतना झूठ कोई किसान आकर के राष्ट्रीय चैनल पर बोले, ये बड़ा दुख देने वाला होता है। फिर लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ट्रैक्टरों से जिस प्रकार से पुलिस वाले को रौंदने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से ट्रैक्टरों का तांडव मचाया गया, आप कह रहे हैं कि वो किसान थे ही, आप कह रहे हैं कि वो मेरे आदमी नहीं थे। कल तक वो आपके आदमी थे, अब जाकर के उन्होंने, जब आपकी बदनामी होने लगती है तो आप कहते हैं कि वो मेरे आदमी नहीं है। आपने उन्हें पकड़ के आप उनको जो करना है कर लीजिए। आप कहते हैं वो वहां तक कैसे पहुंच गए हो, यानी कि सरकार गोली चलाती और गोली चलाने के बाद लाशों पर आप अपने किसान की राजनीति करते। यही बचा हुआ था इस देश के लिए। देखिए, यदि किसानों को अपना मुद्दा यदि जेन्युइन लगता तो वो बताते कि हाँ, ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा गलत है। दुर्भाग्य यह है कि किसानों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये, मुझे तो आज तक नहीं इन्होंने बताया कि ये कलंकित करने वाला इनमें पैरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेरिट के आधार पर, गुण के आधार पर इनमें तर्क करने के पास, इनके पास कुछ नहीं है। ये एक हठधर्मिता और जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं आप कि इतने भारत सीनियर सरकार आदमी को होकर झुका ऐसी सकते हैं। बातें बोल रहे हो। हम भारत जी, सरकार आप इतने को, सीनियर नहीं सर, आदमी मैंने होकर ऐसी आपको बातें हस्तक्षेप बोल रहे नहीं हो। किया था। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैंने आपको सुना ना, आपके सारे झूठ हमने सुने ना, हमने बीच में आप झूठ हस्तक्षेप बोल नहीं रहे हैं। किया। आप यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं आपका पूरा आंदोलन पढ़ रहा हूं और रोज देख रहा हूं, रोज मॉनिटर कर रहा हूं। जब मैं पंचकुला से चल रहा था तो आप ही के आंदोलन में ट्रैक्टरों पर शराब के पेटियां लादी जा रही थी। मैं उस आंदोलन के बीच में फंसा हुआ भी हूं, इसलिए मैं ये देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। इतनी सारी जब भीड़ लेकर के आ रहे थे तो यह आपका दायित्व था कि वो कोई क्रॉस न करे, अनुशासन पार करके नहीं जाए। आपको हमारा जहां आंदोलन था, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने कोई नहीं किया। ये षड्यंत्र के तहत किया गया, आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया है। झूठ बोलना बंद कीजिए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। हमारे 200+ किसान शहीद हो गए हैं बैरागी जी। आप झूठ बोलना पहले बंद कीजिए। आप अपना, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हो, बताइए हम क्या झूठ बोल रहे हैं, ये बताइए। कम से कम आंख बंद करके आत्ममंथन कीजिए कि आपने देश के साथ कौन सा गुनाह किया है। अरे वो जो किया है, जिसने किया है, जिनके साथियों ने किया है, उसके लिए आप उनको कहिए। किसानों को कलंकित मत करिए। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ रहा है। क्या उससे हमारे आंदोलन को नुकसान नहीं हुआ है? क्या हम चाहेंगे हमारी तपस्या भंग हो, हमारा आंदोलन खत्म हो? बैरागी जी, हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उनकी वजह से। वो जो उपद्रवी थे, उसकी वजह से हमारा आंदोलन हाशिए पे आ गया था। हम लोग, हमारी मेहनत खराब हो रही थी। 2 महीने से आप हाईवेज को बंद किए हुए हैं, मेडिकल सर्विसेज को हम हाईवे बंद बाधित किए। कर रखा है। अरे हम लोग तो वहां से आपको हम लोग तो रामलीला मैदान के लिए चले थे। गड्ढे किसने खोदे? गड्ढे सरकार ने खोदे, पानी सरकार ने चलाया, गोलियां सरकार ने चलाई। हमारे लिए वो नुकीले तार लगवाए जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है। हम लोग कहाँ रास्ता रोके? रास्ता सरकार रोके। सरकार पक्के बैरियर बनवा रही है, वही हम कह रहे हैं। सरकार पक्के बैरियर बनवा रही है, उससे हमारे कोई बीमार आदमी राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, कोई काम नहीं अरे वहां से राधिका खेड़ा, पाएंगी। राधिका खेड़ा, भी बंद कर दिया है सरकार ने। मैं मलिक साहब, संगीत रागी साहब, दोनों को मैं रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं। मैं आ रहा हूं मलिक साहब, मैं आता हूं आपके पास। मैं बिल्कुल धैर्यपूर्वक मलिक साहब आपकी बात सुनूंगा। बात कभी अंधेरे में बैठ करके आत्ममंथन कीजिएगा। ये नेतागिरी तो बहुत चलती रहेगी, लेकिन देश रागी जी, हम अंधेरे में और उजाले में दोनों जगह रहते हैं, और दिन में और रात में दोनों जगह खेतों में काम करते हैं। हम लोग तो रात में पानी लगाते हैं। हम लोग तो रात में वो जो आपकी वजह से आवारा सांड घूम रहे हैं उनको टहलाते हैं, पूरी फसल खा जाते हैं। और हमारा जो पैसा है, अभी किसान का पैसा सरकार के ऊपर है, गन्ने का भुगतान, वो हमारा नहीं मिल रहा है। करते हैं आप, माफ कीजिएगा, मैं कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं, आप किसी पर एहसान नहीं करते हैं। आपकी अपनी जमीन है,
आप उस पर फसल उगाते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है, आप किसी पर चैरिटी नहीं करते हैं। अरे तो पैसा समय पर तो मिल जाए। आपको सब्सिडी दिया जाता है, किया था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, 14 हफ्ते हो गए अभी तक हमारा भुगतान नहीं मिला है। माननीय प्रधान, मैं रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। ऑडियो डाउन, वादा किया था 14 दिन में भुगतान। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मुझे मालूम था जब तर्क बहुत देर तक खींचा जाता है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आ रहा हूं, आप आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल, जब तर्क बहुत देर तक खींचा जाता है तो वो कुतर्क की तरफ बढ़ने लगता है, वो भोतरा हो जाता है, यानी फ्लैटन हो जाता है। और यही स्थिति है। मुझे मालूम था किसी दिन ये भी कहा जाएगा कि आप एहसान, क्योंकि अन्नदाता से शुरू हुई थी बात और फिर उत्पादक हुआ, और अब ये सवाल आ गया सामने खड़े कि आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, जो आप उत्पादन करते हैं उसका आप पैसा लेते हैं। देखिए, यहां तक जब बात आ जाए, जब यहां तक बात पहुंच जाए, तो यानी श्रद्धा और विश्वास कहीं ना कहीं नीचे आ गया है। अब वो बैरोमीटर नापने की जरूरत है और इस पूरे आंदोलन को बहुत तार्किक दृष्टि से देखने की जरूरत है। मैं राधिका, मैं आपके पास आना चाहता हूं, शाहनवाज साहब की तरफ मुखातिब होता हूं। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं राधिका आपके पास आना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आऊं, योगिता बयाना, मैं आपके योगिता बयाना एक बार फिर से आ गई, मैं बहुत शुक्रिया। योगिता, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों ने बताया कि जब आंदोलन हो रहा था और जब उन्होंने वहां पर अपमान किया, मैं तो कहता हूं वो राष्ट्रीय अपमान, इसमें कहने में कहीं जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, किसी की नहीं। जब वो राष्ट्रीय अपमान था तो आपने गुलाब के पंखुड़ियां बिछा दी रास्ते में, ये कहा गया। योगिता बयाना जी, देखिए, अपमान क्या था, डेफिनेटली जो जिन्होंने किया वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, ये प्रूव हो चुका। वो माने नहीं तो अरेस्ट कीजिए ना, कहाँ है एफआईआर पे एफआईआर आप करे जा रहे हैं, पर सही लोगों पे नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ के खोज के कर रहे हैं। आपने जिसने लगाया लाइए ना, आपका खुद का बीजेपी का वो कार्यकर्ता है, और मैं वहां थी मौजूद, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जानबूझ के वो समा क्रिएट किया गया ताकि ये सारी एक्टिविटी हो, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, इस पार्टी, ये पार्टी एक्सपर्ट है ये सब करने के लिए। आप बताइए, झंडे की बातें इतनी जोर जोर से ही करते हैं, इनके भाजपा के हेडक्वार्टर में देख लीजिए, एक भी इंडियन फ्लैग नहीं है। ये सिर्फ बाहरी बातें करते हैं, नेशनलिज्म के। एक्चुअली अगर ये सबको एंटी नेशनल बोलते हैं, मैं बोलती हूँ भाजपा से बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है, और जो सपोर्ट करते हैं सबसे बड़े एंटी नेशनल वो हैं। ये कोई चोला पहन के नहीं आ गया कि यही देशभक्त है। अरे भक्त लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में। आपको सिर्फ आपको दिखते हो और बोल दो कि वही देशभक्त है। योगिता बयाना, मैं योगिता, मैं बड़ी इज्जत करता हूं अपने पैनल पे, अपने पैनल पे। मैं बिल्कुल शाहनवाज जी, मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है। योगिता, मैं सबकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं विपरीत विचारधारा वाले को, बेहद विपरीत विचारधारा वाले को भी मैं समाहित करता हूं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में मैंने जब जर्नलिज्म के सिद्धांत पढ़े तो मुझे कहा गया था कि आप जब तक करेंगे इस बात को ध्यान रखेंगे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। और मैं बड़ी इज्जत करता हूं इस बात को लेकर। लेकिन मुझे बताइएगा, मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर, कांग्रेस के हेडक्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहा हूं, जो है लाल किला। लाल किला इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बयाना नहीं, ये नैरेटिव आप दे रहे हैं। आप देखिए, क्या एक बात बताइए, आप पकड़ के लाइए ना उसको जिसने किया है। मैं नैरेटिव दे रहा हूं, ये नैरेटिव नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, ये नैरेटिव है ही नहीं, इस पे कोई बहस हो ही नहीं सकती। और अगर इस पे कोई बहस कर रहा है, लाल किले पे बहस कर रहा है कोई, तो उसको फिर से सोचना चाहिए अपने बारे में। ये मुल्क आजाद है ना, ये मुल्क तो आजाद है ना, और आजादी का राष्ट्रीय झंडा तो वही है ना। शाहनवाज विल आंसर नाउ, शाहनवाज विल आंसर। वो कहते हैं कि बीजेपी, ऑफ कोर्स पकड़े जाएंगे। शाहनवाज जी, ना प्लीज आंसर। शाहनवाज जी प्लीज आंसर। ये जो यहाँ पर जो बोला गया पैनलिस्ट के ज़रिए कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी राष्ट्रीय झंडा नहीं है, मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि राष्ट्रीय झंडा जहाँ पे होता है, जो पार्टियों के हेडक्वार्टर पर पार्टी का झंडा होता है, नहीं है। इनको मना कीजिए बीच में बोलने से, जरा मना के नहीं, ये मना कीजिए इनको जरा बोलने से। मैंने इनको सुना, इसलिए नहीं सुना कि इनकी कोई भी बात मैं सुनता उसी वक्त टोक देता मैं, लेकिन मैंने सुन लिया। लोकतंत्र भैया जी, आपका डिबेट है इसलिए सुन लिया कि बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन इन्होंने गलत बयानी की। हम लोग 26 जनवरी को अभी भी बीजेपी का झंडा तो वहाँ है, लेकिन भारत का तिरंगा भी फहराते हैं, लेकिन इनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
देश की जनता ने हमें सर्टिफिकेट दे रखा है, देश की जनता का आशीर्वाद है। सवाल यह है कि लाल किला जहाँ पर झंडा फहराया जाता है उस जगह जाकर ये जो गुंडागर्दी की गई, किसान आंदोलन के नाम पर आतंकी जैसी घटना की गई, भारत को अपमानित किया गया, उसको डिफेंड करेंगे? भारत की पैरामिलिट्री फोर्स और वहाँ की जो दिल्ली पुलिस है उसके कॉलर बोन तोड़ दिए गए, उनको जाके किस तरह मारा है, वो हाथ किस तरह उन पर हमला किया गया, एक शब्द इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग अर्बन नक्सल नहीं थे तो कौन थे? ये आतंकी के एजेंट नहीं थे तो कौन थे? कौन लोग थे जो लाल किला पे गए, उनको डिफेंड किया जा रहा है? और मैं कहता हूं किसी की देशभक्ति बड़ी और छोटी नहीं होती। इस मुल्क से कोई भी जो कोई किसी भी पार्टी में रहे वो अपने मुल्क से प्यार करता है, लेकिन अगर जाकर भारत को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई, इस साजिश को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हम लोगों ने इनको खामोश कीजिए ना भाई, बराबर बोल रही हैं ये जो भी, योगिता बयान ऐसा खामोश कीजिए, मैं बोल दूं, फिर ये बोल रही हैं इनको बारी बारी दे दीजिएगा। योगिता बयान ये क्या बोल रही है, मुझे ना इनकी आवाज भी नहीं आ रही, इनको बताइए। पावर है, मनी पावर है, आप इसके पास सब कुछ है, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं जिसने फ्लैग हटाया है? क्या बोल रही है, कौन पावर है, नहीं पावर है, ये कौन सा? अरे भाई कोई पावर नहीं है, हम जनता के सेवक हैं और प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक हैं। आप, मैं पहली बार इनसे डिबेट कर रहा हूँ भाई, ये तो योगिता बयाना सुन लीजिए, योगिता बयाना सुन लेते हैं, योगिता बयाना बोल लेते हैं, फिर उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। योगिता बयाना, शाहनवाज साहब, शाहनवाज साहब जी, मैं कह रहा हूं कि जो जिन्होंने अपमानित किया, दिल्ली पुलिस के जवान कौन है? किसान के बेटे हैं ना, वो अपने देश के बेटे हैं ना, उन्होंने अपने जान की बाजी लगा के वहां पर गोली नहीं चलाई, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी साजिश थी कि एक बार ऐसी हरकत करो ताकि गोली चले और लाशें गिर जाएं, और लाशों पर राजनीति करने में तो माहिर है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, वो और अर्बन नक्सल, ये लोग मिलकर लाशों पर राजनीति मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आपका टाइम है। मौका नहीं दिया दिल्ली पुलिस के जवान के लिए, एक शब्द ये नहीं गए कहने के लिए। राधिका बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं राधिका आ रहा हूँ, राधिका क्या करें, ट्रैक्टर को आने दें, संसद में घुसने दें ट्रैक्टर को। राधिका बिल्कुल, राधिका लोकतंत्र को कुचलने देंगे क्या? ट्रैक्टर लेकर कोई दिल्ली में घुस जाएगा और हम कहें कि नहीं लाठी से ट्रैक्टर रोकेंगे, कील से ही ट्रैक्टर रुकेगा। अगर ट्रैक्टर को टैंक बनाकर लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई राजधानी में राधिका को रोकना जिम्मेदारी है ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। राधिका जिम्मेदारी लेगी, राधिका मैंने पिछले 25 मिनट से संसद तक आने दे, पिछले 25 मिनट से बहुत शांति से सबके देखो राधिका बोलिए, राधिका का सुनेंगे, शांति से सुनिए, बहुत शांति से सुनिए और उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। आई अप्रिशिएट ये जो सारा चीज हम देख रहे हैं, चाहे लाल किले पे तिरंगे का अपमान करना हो, चाहे हमारे किसान का अपमान करना हो, चाहे कीले ठोकना हो, चाहे फोर्टिफिकेशन करना हो, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगी, बहुत देर से सुनाना चाह रही थी इन सबकी बातें। चलिए सुनाइए, कम से कम कुछ तो अच्छा लगे। मुल्क ने मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, मुल्क ने मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, निजाम ने हुक्म दिया चलो आग लगा दी जाए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, और बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। लाल किले पे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने नजारा देखा किस तरीके से दीप सिद्धू की अगुवाई में क्या क्या हुआ। वही दीप सिद्धू जो सीना ठोक के आज सोशल मीडिया पे भी वीडियो चला रहा है, लेकिन पुलिस, वो पुलिस है ना, मोदी जी और शाह साहब की पुलिस, क्यों नहीं पकड़ पा रही? वो वीडियो खुलेआम बना रहा है, चैलेंज कर रहा है, चीजें बोल रहा है। पूछिए ना सनी देओल साहब से, वैसे तो उसको अपना भाई बुलाते थे, पंजाब के वो है सांसद, बताए ना कहाँ है उनका भाई? साफ तौर पर उन्होंने कहा है दीप मेरा भाई है। शाह साहब से लेके सभी नेताओं के साथ उनके फोटो है, और मैंने स्वयं प्रतीक जी दिल्ली पुलिस को टैग कर करके प्रूफ के साथ, नाम के साथ भाजपा की लीडर के नाम बताए हैं जो पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ दीप सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये गलत बयानी मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी से। शाहनवाज जी सुन लीजिए, शाहनवाज जी सुन लीजिए, शाहनवाज जी सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी के वर्कर आए थे वहाँ लाल किले, शाहनवाज जी सुनेंगे, शाहनवाज जी सुनेंगे, कांग्रेस के वर्कर, शाहनवाज जी सुनेंगे, सबकी जांच हो रही है, सब शाहनवाज जी सुनेंगे, शाहनवाज जी सुनेंगे। बताया जाएगा कि कौन लोग थे। बहुत बड़ी ऑफ कोर्स नहीं बोली राधिका, तुम नहीं बोली, नहीं बोली, नहीं बोली। नाकाम किया है। आप लोग चाहते थे कि ऐसी हरकत हो जाए, यहाँ पर गोली चल जाए और लाश पर राजनीति करने में कांग्रेस तो माहिर है। आप लोग चाहते थे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, कांग्रेस लाश पर राजनीति करे। शाहनवाज जी, राधिका बहुत अच्छा डिबेट करती हैं। मैं आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ। चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से
जोड़ना बंद प्रतीक कीजिए। जी, या तो दीप सिद्धू या तो आप किसान इनकी आंदोलन कर में दीजिए बैठा या हुआ फिर था। मैं पूरे शो में दीप बोलूंगी सिद्धू तो नहीं। वहां पर मैं नहीं किसी नहीं के नहीं सामने नहीं नहीं बोली। नहीं नहीं, इतने मैं दिन से माइक ऑर्डर आंदोलन में म्यूट था, कर तो दूंगा। क्यों नहीं रोका शाहनवाज गया? जी, और आज हम शाहनवाज लोगों जी, को कहा गया शाहनवाज जी, मैं आपको रोक रहा हूँ जी। इनका जी, मिलाप अब खत्म हो चुका है, तो मैं अब बोल देती हूँ। जिस जी। तरीके से हमने देखा, और ये ऑन रिकॉर्ड है और प्रूफ के साथ, मैंने दिल्ली पुलिस को भी टैग करके कहा है, और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये नाम ले रही हूँ, चाहे वो 31N फूट खुर्द दिल्ली की निगम पार्षद अंजू देवी के पति हो, चाहे प्रदीप लाठवाल हो जो भारतीय युवा मोर्चा के आउटर दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं, या फिर एक और प्रदीप खत्री थोलेदार है जो उनके किसान मोर्चा के जिला प्रभारी हैं। वो किस तरीके से वहां पे दंगई बन के अपने आप को लोकल बना के पत्थरबाजी कर रहे थे, और आपके चैनल पे भी लाइव दिखाया गया किस तरीके से मोदी शाह साहब की पुलिस मूक दर्शक बन के वहां खड़ी थी और किसानों के ऊपर पत्थर। और प्लीज रिस्पॉन्ड प्रीति पांडे, वेरी क्विकली, बहुत धन्यवाद आपने आज योगी वेरी क्विकली, प्रीति पांडे, क्योंकि प्रीति पांडे, बिल्कुल उस बात को अभी देख रही है, Right. जिस तरीके से अभी उसने किसान केस हुआ नेता है। जो यहाँ पे बैठे हुए, राधिका जी एक सेकेंड, किसान नेता जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा कि जो लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया वो उपद्रवी थे। लेकिन राधिका जी, आपके ये उत्तराखंड यूथ कांग्रेस से एक ट्वीट आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि किसानों ने लाल किला पे फतेह किया, बाद में इसको डिलीट किया गया या हटाया गया, मुझे पता नहीं है, बड़ा इस पे भी विद्रोह हुआ। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि जो वहां पे जिन्होंने लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया वो किसान थे या नहीं थे। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा के लोग थे, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि वो विद्रोही थे, आतंकी थे। तो पहले डिसाइड कर लीजिए। दूसरी चीज, प्रतीक जी देखिए, अभी 42 गांवों के 42 गांवों के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी दिल्ली जयपुर हाईवे पे, जिन्होंने खुद इस बात का विरोध किया कि आप हमारा बॉर्डर खाली करिए। तो क्या उनको आप किसानों की श्रेणी में नहीं मानेंगे? और जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था तभी मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बड़ा तिरंगा है या पॉलिटिकल पार्टी का जो झंडा है वो सबसे बड़ा होता है? एक भी नेता यहाँ पे जवाब नहीं दे पाया, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो एक आम छोटा सा सिंपल सा सवाल, तिरंगे से किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। तिरंगे से किसकी तुलना हो सकती? तिरंगा तिरंगा है, तिरंगा तो तिरंगा है। प्रतीक जी, उन किसान नेताओं का क्या करेंगे? उन किसान नेताओं मैं का क्या जवाब करेंगे? देना चाहूंगी उन इनकी किसान बात का, नेताओं का प्रतीक क्या जी। करेंगे जिन्होंने कहा था, राधिका जी एक सेकंड, उन किसान नेताओं का क्या करेंगे जिन्होंने कहा था लठ और लाठी लेके आना? उन किसान नेताओं का क्या करेंगे जिन्होंने कहा था पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ देना? जिसमें पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ने में, ट्रैक्टर पलटने में एक व्यक्ति की जान गई, उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या वो नेता देगा जिसने कहा था बैरिकेटिंग तोड़ देना? किसान नेता इस बात का जवाब दे पाएंगे? राइट, सवाल के जवाब लेंगे। हाँ, मैं आ रहा हूं मलिक साहब, ऑफ कोर्स मलिक साहब है। अगर पंचायत देखनी है तो आप यूपी में और हरियाणा में पंचायत देखिए, कैसी पंचायत होती है। 4 बीजेपी के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि आ गए हुड़दंगी। क्यों लेके आना? टिकैत साहब ने क्यों बोला? टिकैत साहब ने क्यों बोला? भैया लठ और झंडा लाठी लगाने, लेके आना झंडा क्यों? कहीं में लगाएंगे, झंडा डंडे में अरे लगे- भाई, अच्छा, शाहनवाज साहब, अरे तिरंगे की शान तलवारों में भी करने झंडा लग रहा था। शाहनवाज साहब का ऑडियो है, शाहनवाज साहब का ऑडियो तलवार है। में भी झंडा लग रहा था। झंडा डंडे अलीपुर में SHO को तलवार से हमला किया गया झंडा ना, कहीं वो में तलवार क्यों लगाएंगे, लेके गए थे? उंगली कुल्हाड़ी में- क्यों लेके गए थे? फरसा क्यों लेके गए थे? कुल्हाड़ी फरसा क्यों? अरे जो कुल्हाड़ी आंदोलन में फरसा कुल्हाड़ी लेके गए थे, फरसा उनको क्यों? पकड़ नहीं पा रहे हो। निहत्थे किसानों पर लाठियां बजा रहे हो, निहत्थे किसानों को शाहनवाज साहब को ऑडियो शायद नहीं मिल रहा है मुझे। मैं आ रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद नहीं, मैं मिल फिर से रहा है हाजिर होता हूं। मुझे। बने रहिए मेरे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। राधिका खेड़ा आपके पास आता हूँ, कम से कम बोलिए। मैं आप ही के साथ मुखातिब होता डिबेट का फिर से शुरुआत करता हूँ। बात दरअसल ये हुई कि कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे ये पता है कि किसानों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार आपको ही पीछे हटना पड़ेगा। किसानों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ और वो सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकाला जाए, इससे क्या समझा जाए? दूसरी बात, जब आप तमाम कॉर्पोरेटर्स का नाम गिनाती हैं कि ये दूसरी पार्टी, ऑफ कोर्स मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आऊंगा, श्योर मैं इसके बाद आ जाऊंगा, पहले कांग्रेस को फिर आपको। आप तमाम कॉर्पोरेटर्स का नाम गिनाती हैं। प्रीति पांडे ने एक सवाल पूछा आपसे, तो फिर 70 वकीलों की एक फौज जो है वो निकालने के लिए, बचाने के लिए सामने आती है पंजाब की तरफ से। वो फिर क्या है? वो दोनों सवालों का जवाब है।
चाहिए। प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो ये सरकार कितनी किसान विरोधी है वो हमने बजट में ही देख लिया। किस तरीके से खेती का बजट 6% घटा दिया गया और पीएम किसान योजना जिसकी 56 इंच के सीने से सारे के सारे इनके प्रवक्ता, नेता, मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसमें तो 13% की कटौती हो गई। तो ये सरकार कितना सीरियसली खेती को लेती है, कितना सीरियसली किसानों को लेती है, वो सबने देखा। 70 दिन हो गए प्रतीक जी, 170 से ज्यादा किसानों की शहादत इस किसान आंदोलन ने देखी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ना आज तक ट्वीट किया, ना अपने मन की बात में एक बार भी बोला कि मैं दिल से दुखी हूं कि मेरे किसान भाई बहन जो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी शहादत हुई है। अरे एक बार तो बोल देते, लगाइए कील। और कीले और फोर्टिफिकेशन कब करी जाती है प्रतीक जी? ये तो किलाबंदी तो तभी होती है और उसका मतलब तो ये है या तो शासक अपने लोगों से डरता है या उन्हें अपना दुश्मन मानता है। तो साफ सी बात है, क्या वो चाह रहे हैं और कैसे वो देखते हैं किसानों को, ये पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। मैं फिर कहूंगी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि किसी भी बाहर के इंसान को हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, हमारे घर के अंदर जो हो रहा है, उसके बारे में बोलने की कोई भी इजाजत नहीं है। और बारी आती है, क्यों राहुल जी ये बोले और आप बोलते हैं कि वकीलों की जरूरत है। अरे इस देश में तो हर नागरिक को वकील की जरूरत पड़ चुकी है प्रतीक जी। और आज ही नहीं तो बीजेपी के हैं तो फिर बीजेपी को है तो उनको चढ़ाने दीजिए सूली पे ना, चढ़ने दीजिए सूली पे। सिर्फ उन किसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पे गलत केस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके लोग हैं वो तो बच रहे हैं। दीप सिद्धू आप देख रहे हैं, दीप सिद्धू का वीडियो तो आपके पास भी है, वो पूरे सोशल मीडिया पे वो कितने खुलेआम बातें कर रहा है। आज तक पकड़ा गया क्या? दिल्ली पुलिस या मोदी शाह साहब की पुलिस इतनी नाकाम है कि एक दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रही? ये है क्या? और जब आप ये कहते हैं कि हम किसानों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो नहीं हटेंगे साहब, सरकार को हटना चाहिए, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसानों के बच्चे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जैसे आपने कहा हमारे जो जवान हैं जो बॉर्डर पे है, उनके माँ बाप क्या हट जाएंगे अपना हक लिए बिना? देखिए प्रतीक जी, ये किसान आंदोलन दरअसल पंजाब की राजनीति से अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के आपसी प्रतियोगिता से निकला। वहां से निकलने के बाद इसमें खालिस्तानी तत्व जुड़े। फिर राकेश टिकैत जी, जिन्होंने ये कहा था कि मई और जून के महीने में दो बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये तो आज बहुतों के वर्षों के बाद मेरे पिताजी की आकांक्षा पूरी हुई। उनको लगा कि अब किसान राजनीति का, किसान आंदोलन का नेतृत्व तो हमारे हाथों से चला जाएगा, हरियाणा से चला जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चला जाएगा। तब उनका पदार्पण होता है और पूरे इस ये में खाद पानी और हवा देना, घी का देना, ये सारा काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही तो है। तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी वामपंथियों से मिलकर के इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के रूप में पहले दिन से कर रही थी। यही कारण है कि किसानों के साथ समझौता नहीं हो पाया। ये राजनीतिक आंदोलन था, ये किसानों का आंदोलन नहीं था। मैं फिर गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। और राहुल गांधी जब कहते हैं, एक और बात देखिएगा, जिस आंदोलन के साथ राहुल गांधी खड़े हुए हैं, वो आंदोलन वो अब हमेशा वो जमीन पर नहीं उतरा है, वो भुरभुराई साबित हुआ है। एक बात मुझे याद आती है, राहुल गांधी का जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था तो किसी पढ़ने ने पटेल जी से कहा था, तो पटेल जी ने कहा था कि नेहरू धान और गेहूं के बीच में फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन वो उन्होंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया है। तो पता नहीं राहुल गांधी कितना इस देश को जानते हैं। आप क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आपने उस किताब को जरूर पढ़ा होगा, पढ़ने योग्य किताब, पढ़ने योग्य किताब। देश के पूरी चौहद्दी उनको नहीं मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो, सर आप यूनिवर्सिटी में हैं और जमीन पर रहना चाहिए था, तब वो जाकर के ननिहाल गुजरे हुए थे। प्रोफेसर, किताब को पढ़ने के बाद राय बनाई जा सकती है, लेकिन उस किताब को माइनस नहीं किया जा सकता। वो किताब माइनस नहीं किया जा सकता। एक बड़े नेता का हमने एक कमेंट, राइट, आप कोट कर सकते हैं, लेकिन वो किताब माइनस नहीं हो सकती। वो किताब पढ़ने योग्य किताब है। किसान नेता को दूंगा दिन शाहनवाज, छोटे से कार्यकर्ता के 30 सेकंड दे दीजिए प्रतीक। मैं ऑफकोर्स मैं देता हूँ, राधिका देता हूँ, किसान नेता को बोलने दीजिए, फिर आता हूँ। मलिक साहब, दिन शाहनवाज, राधिका जी। प्रतीक जी, मलिक साहब, हाँ, हम ये कह रहे थे, आप लोग कम से कम उसकी तो सोचिए कि जो किसान बैठा हुआ है और वो लगातार वहां पे किसानों के साथ दुर्घटना हो रही है, किसान शहीद हो रहे हैं, और ये आगे जी उल्टी सीधी बात बता रहे हैं। अरे आप 8-8 घंटे बैठाते हो, किसान से बातचीत करते हो, आप उनको समझा नहीं पा रहे हो।
और आप कहते हो विपक्षियों ने बहका लिया। शाहनवाज साहब जवाब विपक्षी हमारे दीजिए, पास अभी शाहनवाज आए साहब नहीं। जवाब दीजिए, देन राधिका। विपक्षी शाहनवाज साहब हमारे जवाब पास दीजिए आए नहीं। विपक्षी क्विकली। हमको कैसे बहका शाहनवाज देते हैं? साहब आपके देखिए, सामने हम बैठते हैं, दिक्कत आपसे ये है कि जो लोग ये कसम खा के आए हैं किसी घड़े में पानी डालेंगे तो एक बूंद दो बूंद जाएगा, लेकिन जब घड़ा ही उल्टा करके आए तो कितना पानी डाले अंदर कहाँ जाएगा। वो तो तय करके आए हैं कि नहीं जी हम सुनेंगे नहीं। हमने कहा क्लोज बाई क्लोज बात कीजिए, क्या एतराज़ है, ये बिल आपके हित में है ना, एमएसपी ख़त्म हो रही, न मंडी ख़त्म हो रही, न आढ़त वालों के फिक्र में बड़े दुबले हो रहे हैं, न आढ़ती इसमें परेशान होंगे। आढ़त वालों के बहकावे में मत आइए, आप बात कीजिए कौन सी बात है जो हम नहीं मानेंगे। पहली सरकार है जो लगातार जब भी किसानों ने कहा कि हम बात करेंगे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर रैली करके किसान आंदोलन में जब ट्रैक्टर रैली किया, मलिक साहब 2 महीने में यही बातें हुई हैं। मलिक साहब 2 महीने में यही बातें और सरकार चीख चीख के कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल्ली को कुचल देना चाहते थे। राधिका, आप राधिका आंदोलन कभी शांतिपूर्ण नहीं था वहां पर। जब भी अवकाश प्रीति में दे रहा हूँ। राधिका, शाहनवाज जी ने जो कहा कि कौन सी बातें जो हम मानना नहीं चाह रहे, उनको भी मारपीट करने का काम किया। शाहनवाज भाई मोदी साहब को कह दीजिए जो वो मुख्यमंत्री के तौर पे कहते थे, अब प्रधानमंत्री के तौर पे उस बात को मान ले। मोदी जी अपनी बात ही मान ले, वही बहुत होगा। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे संघ के प्रचारक बैठे, उन्होंने बहुत अपशब्द इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बोले, तो मैं आपको सर एक बात बहुत वो कोट किया, नहीं, वो जैसे एक कोटेशन था, कोट किया था। राधिका सिर्फ कोट किया था किसी का बयान, राधिका कोट किया था बयान, मैंने उसको कह दिया, वो मैंने कर दिया। प्रोफेसर संगीत रागी, मैंने वो बात कह दी, किताब के संदर्भ में कोटेशन दिया था, वो कोटेशन दिया था, कोटेशन दिया था, वो कोट किया था, वो कोट किया था। किताब के बारे में राय हो सकती है, मैंने कहा उस किताब को माइनस नहीं किया जा सकता। प्रीति पांडे लास्ट सेंटेंस, प्रीति पांडे लास्ट सेंटेंस। आप लोग भी तो आलू और सोने में फर्क नहीं समझ रहे। वो एपिसोड भूल आप लोग भी गई तो कहते हैं राधिका जी, इधर आप आलू शायद डालो, वो एपिसोड भूल गई भैया जी। कहीं का जब चौकीदार चोर है के आप नारे लगाए करती थी। नहीं, ये सब छोड़। आप 580 प्रीति आज इसको यहीं रोक देते। यूनियन है सर, एक प्रीति आज मैं यहीं रोक देता हूँ, वक्त बहुत कम है, वक्त अब है, लेकिन फिर से कल फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करें।